चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। शुंग वंश की अवधारणा पढ़ेंगे एंड शुंग वंश की प्रमुख शासक कौन कौन थे उनको पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग इम्पोर्टेंट है, अन्य शासक थे कुछ 10 उनको हम पढ़ेंगे। और शुंग वंश की जो संस्कृति है उसको हम पढ़ेंगे। इसकी अवधारणा पढ़ेंगे, उसकी स्थापना पढ़ेंगे और शुंग कौन थे ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे हम इसकी अवधारणा से या स्थापना से। शुंग वंश क्या है? बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या करके उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी थी? बृहद्रथ की, जो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 184 BC में, ईसा पूर्व में। जो मेरुतुंग की थेरावली है जो ग्रंथ है, इसमें अवंती के शासकों की सूची उल्लेखित है। इसमें पुष्यमित्र का नाम भी मिलता है। जो इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेतक कि पुष्यमित्र अवंती का उपराजा रहा है। ये अवंती का उपराजा रहा है पुष्यमित्र शुंग। तो इसी ने स्थापना की थी। शुंग मूलतः कौन थे? शुंग कौन थे ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम देख लेते हैं। शुंग कैसे थे? शुंग पारसिक थे। एक कौन पूछ लिया जाए कौन कहता है, तो ये हरप्रसाद शास्त्री थे। ये शुंग कैसे थे? ये पारसिक है। और जो दिव्यावदान है ये कहते शुंग मौर्य क्षत्रिय वंशज थे। और शुंग ब्राह्मण है, ये सर्वमत प्रमाणित है। जो मालविकाग्नि मित्रम है कालिदास की रचना, इसमें कश्यप गोत्र तथा बोम्बिक कुल के ब्राह्मण है ऐसा कहा गया। और जो हरिवंश पुराण है इसमें पुष्यमित्र को औदभिज कहा गया, यानी अचानक उठे गिरने वाला। एवं सेनानी पुष्यमित्र शुंग कलयुग में अश्वमेध करवाएगा ऐसा भी इसमें कहा गया है। कश्यप गोत्रीय, ये हरिवंश पुराण के अनुसार हम ऐसा पढ़ते हैं। तो शुंग कौन थे अपने पढ़ लिया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी में शुंगों को क्या कहा गया? भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। अश्वालयन गृहसूत्र तथा बृहदारण्यक उपनिषद में शुंगों को आचार्य शुंगाचार्य, पतंजलि पुराण में मत्स्य पुराण है वायुपुराण में शुंगों को ब्राह्मण बताते हैं। तारानाथ भी ब्राह्मण बताते हैं। और जो राजवली पांडे हैं जो मौर्यों के पुरोहित थे। ठीक है। शुंग अनार या निम्न जाति के थे। ये कौन कहता? बाणभट्ट के हरचरित में लिखा है शुंग अनार थे और निम्न जाति के थे। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या देखना है? इनका साम्राज्य विस्तार, इनका जो विदर्भ अभियान है, यवन आक्रमण हुए थे वो, उनकी धार्मिक नीति को हम देख लेते हैं। इनका शासनकाल 184 से 148 ईस्वी तक। जो विदर्भ अभियान है, विदर्भ महाराष्ट्र में स्थित है, सबको पता है। यज्ञसेन है वो बृहद्रथ का बहन हुई था। पुष्यमित्र के काल में विदर्भ स्वतंत्र हुआ। पुष्यमित्र के कहने के बावजूद भी यज्ञसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक। इसके पश्चात इनके पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने, जो विदेशांग गवर्नर थे, यज्ञसेन को क्या पराजित किया। विदर्भ को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो पश्चिमी भाग था और एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग यज्ञसेन के पास रहा, पूर्वी भाग जो था वो माधव सेन को दे दिया। विदिशा को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यज्ञसेन का चचेरा भाई अग्निमित्र का मित्र था,
सब यानी जानकारी किससे मिलती है? मालविका अग्निमित्र की, इन्होंने विदर्भ अभियान किया और जीत लिया। अब यवन आक्रमण है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार पतंजलि का महाभाष्य कहता है, जब मैं इसमें युग में यजमान की उम्र, उस समय यवन शासक ने माध्यमिक चित्तौड़ और साकेत पर आक्रमण किया। ठीक है। गार्गी संहिता का युग पुराण खंड कहता है कि यवन आक्रमण ने मथुरा, पांचाल, साकेत को जीतते हुए पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। जो मालविका अग्निमित्र में इसमें कहा गया कि जो पुष्यमित्र संघ है, अश्वमेध घोड़ा बाजीराज सिंधु नदी के किनारे यवन शासकों ने रोका। तत्पश्चात सेनापति अग्निमित्र का जो पुत्र ने यवन शासक को पराजित किया। आक्रमण किसने? नरेंद्रनाथ घोष डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया। ठीक है। दूसरा आक्रमण मेनेंडर ने किया। कुछ छोटे मोटे आक्रमण हो गए थे। राजा वल्लभ पांडे के 3 पुष्यमित्र युगलों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। इस प्रकार डेमेट्रियस के नेतृत्व में शुंग वंश काल में यवन आक्रमण हुआ, जो कि असफल रहा। कलिंग महामेघ वंश के नरेश खारवेल ने यह गुम्फा अभिलेख में दिमित शब्द डेमेट्रियस के लिए यूज किया गया। इसके बाद ग्रीक वेटिन जो स्वभाव है, हमको इतना ही पढ़ना था शुंग वंश के बारे में। इसके अन्य शासक को हम आगे देखेंगे।